अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। 9 दिसंबर 2023 KC100 इस वीक में 4532 पॉइंट प्लस रहा और 2876 मिलियन का वॉल्यूम। ये वॉल्यूम के ग्राफ में देखें तो वॉल्यूम बहुत अरसे के बाद हैवी हुआ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो ये तकरीबन 2021 में भी बहुत नीचे वॉल्यूम था और 2005 और 6 में वहाँ पे तो कंटिन्यूसली कुछ वीक्स तक वॉल्यूम रहा, लेकिन अभी जो है अभी एक वीक में ही इतना हैवी वॉल्यूम हुआ है। तो इसका मतलब है कि लेट कमर्स जो हैं वो भी अब पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं इस बुल मूव में, तो ये ख़तरनाक अब सूरत हाल हो जाएगी। RSI को देखें तो RSI दो दफ़ा पहले एक 2012-13 में और फिर 2005 में जो है वो इस लेवल पर गई थी। अभी वहाँ तक तो नहीं पहुँची, 92 पे थी 2013 में और 2005 में जो है वो 94 पे थी। तो उसके बाद जो करेक्टिव मूव थी वो भी बहुत शदीद थी। अभी फ़िलहाल जो है ये RSI 90 के करीब है, 89.63। तो ये फ़िलहाल तो ये मोमेंटम ही इंडिकेट कर रही है, लेकिन आगे चल के इसका इम्पेक्ट जो है वो करेक्शन वाली साइड पे भी आ सकता है। अच्छा, ये जो मूव थी इसकी प्रोजेक्शन अगर देखेंगे हम तो वो तकरीबन 69,000, ये जो 2017 की और कोविड वाले लो की मूव को अगर हम 161.8% निकालेंगे तो वो 69,500 के करीब बन रहा है, जो कि मुमकिन तौर पे मार्केट वहाँ तक जा सकती है। अदरवाइज़ गैप ओपनिंग और गैप के फिल होने की सूरत में फिर बुल्स जो हैं वो थोड़े साइड पे हट जाएंगे। डेली बेस पे KC100 को देखें तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग फेज में और मूव रोज़ बरोज़ पोटेंशियल गेन करते हुए KC30 जो है, KC30 अभी अपनी मल्टीपल रेजिस्टेंसेस, ये जो मैं सर्कल्स ड्रा कर रहा हूँ, इनसे अभी बाहर निकली है, 2 वीक्स हुए हैं। तो इसमें तो अभी पोटेंशियल जो है वो 28,500 इसका हाई लगा हुआ है, एवर हाई 2017 में, तो उस तक जाने के लिए तो अभी रूम मौजूद है। इंडिविजुअल शेयर्स को देखें तो AGL एक लंबी अरसे की कंसोलिडेशन के बाद, जो कि तकरीबन 4-5 साल पे मुहित थी, अब अपने टारगेट की तरफ, और इसकी जो करीब तरीन रेजिस्टेंस है वो 15 रुपये और फिर अल्टीमेटली टारगेट 16 रुपये और हिस्टोरिकल हाई जो है इसका 27 रुपीज़। FCEPL को देखें तो इसमें भी बुल मूव और इसकी जो करीब तरीन रेजिस्टेंस है वो 94 और 120। इसका फ्री फ्लोट जो है वो सिर्फ 10% है। तो इस तरह के शेयर्स में जो स्पेकुलेटिव मूव है वो काफ़ी अच्छी आ जाती होती है। AVN कुछ पोटेंशियल शो करता हुआ, लेकिन अभी मूव इस स्टेज पे नहीं आई कि इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी के चांसेस हो। फिलहाल 70 रुपीज़ इसका रेजिस्टेंस एरिया है, इससे ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग आने की सूरत में फिर ऊपर की प्राइसेस नज़र आ सकती हैं। DGKC स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग फेज में रेजिस्टेंस इसकी 86 रुपीज़ और 100 रुपीज़ और 140 रुपीज़। टैली इस वक्त रेजिस्टेंस एरिया में है और मुमकिन तौर पे ब्रेकआउट ले सकता है। PSO स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग फेज में और हिस्टोरिकल हाई की तरफ 220 रुपये एडजस्टेड ग्राफ में। GDC भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग फेज में और इसकी जो करीब तरीन रेजिस्टेंस होगी वो 140 रुपये और फिर मुमकिन तौर पे 152-53 और 165। मैपल लीफ स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग फेज में और कोविड वाले टाइम पे हाई, पोस्ट कोविड हाई जो था 50 रुपीज़, उसकी तरफ ट्रैवल करते हुए। ISL स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग फेज में और रेजिस्टेंस 75 रुपीज़ रेजिस्टेंस एरिया में। यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो फिर बेहतरी के चांसेस हो जाएंगे, और अगर 74 ब्रेक करता है तो फिर थोड़े डीप होने के चांसेस हैं। INIL भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग फेज में। एग्रो फर्टिलाइज़र नए हाई पोस्ट करता हुआ। BIPL रेजिस्टेंस एरिया में 2350 से ऊपर निकलता है तो फिर थोड़े बेहतरी के चांसेस पैदा हो जाएंगे, अदरवाइज इसका ये रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। अटक रिफाइनरी रेजिस्टेंस हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस पे एडजस्टेड ग्राफ में। तो व्यूअर्स, ये कोई बाय सेल कॉज नहीं है, बल्कि एक एनालिसिस है जो मैं शेयर करता हूँ। तो ये सीखने की चीज़ है, सीख के किया जाए तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।